नमस्कार। आज हम पिथौरागढ़ के पास एक बहुत ही प्राचीन शिवधाम थल केदार उससे जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे। आइए मिलकर समझते हैं कि ये जगह मतलब क्यों इतनी अहम है, क्या खास है इसमें। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है इसके इतिहास, इसकी प्रकृति और जो वहाँ की संस्कृति है उसके संगम को समझना। और देखिए, शुरुआत ही एक ऐसी बात से हो रही है जो सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ का शिवलिंग वो किसी ने बनाया नहीं, प्राकृतिक है, वो भी 100 करोड़ साल पुरानी चट्टान में। सही कहा। और यही बात मतलब थल केदार को सिर्फ एक तीर्थ जगह से कहीं ज्यादा बना देती है। आप देखिए, यहाँ पुराना भूविज्ञान है, गहरी आस्था है और गजब की बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता भी है। ये जगह अपने आप में जैसे प्रकृति और अध्यात्म की कहानी कह रही हो। बिल्कुल। इतिहास की बात करें अगर, तो कुछ स्रोत कहते हैं कि शायद ये पंच केदार यात्रा का ही एक हिस्सा रहा होगा। पंच केदार मतलब शिवजी के वो 5 खास हिमालयी धाम। हाँ, ऐसी मान्यता है। और ये भी सुनने में आता है कि इसे कत्तूरी राजा थे मूर्ध्वज, उन्होंने बनवाया था, वो भी गढ़वाली शैली में। काफी पुराना लगता है सुनकर। हाँ, देखिए, आर्किटेक्चर का स्टाइल तो कुछ वैसा ही लगता है, मध्ययुगीन उत्तराखंड वाला। हालांकि सीधे तौर पर पुरातात्विक सबूत शायद उतने ना हो, पर जो बात इसे सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है, वो प्राकृतिक शिवलिंग। जैसा आपने कहा, करोड़ों साल पुरानी डोलोमाइट चट्टान में बना हुआ। डोलोमाइट की बनावट ही ऐसी होती है कि उसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे आकार बन जाते हैं। तो ये जियोलॉजी के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, यानी सिर्फ आस्था नहीं, ये धरती के इतिहास का भी एक सबूत है। कमाल है। स्रोतों में एक और थोड़ी रहस्यमयी सी बात मिली कि पार्वती जी की अप्सराएं भक्त बनकर यहाँ आती थी। ये चीजें जगह को और दिलचस्प बना देती हैं। हाँ, ये पौराणिक बातें जो हैं वो उस स्थान के सांस्कृतिक महत्व को दिखाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, थल केदार सिर्फ इतिहास या कथाओं तक ही सीमित नहीं है। वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो भी बेमिसाल है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। कहते हैं मंदिर तक जाने का रास्ता एक घने पतले से जंगल से गुजरता है, और फिर वहां पहुंचकर जो नज़ारा खुलता है, हिमालय की बर्फीली चोटियों का पूरा 180 डिग्री व्यू। हाँ हाँ, बिल्कुल। बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, पंचचूली, सब साफ साफ सोचकर ही कितना रोमांचक लगता है। बिल्कुल। और देखिए, इस खूबसूरती के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जगह इकोलॉजिकली मतलब पर्यावरण के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। असल में ये उत्तराखंड का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी जैव विविधता विरासत स्थल बनने की कगार पर है। अरे वाह, पहला, ये तो बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दुर्लभ पेड़ पौधे, पक्षी और वन्य जीव पाए जाते हैं, उनको खास कानूनी संरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये एक अनोखा, एक नाजुक इकोसिस्टम है। अच्छा, जैव विविधता विरासत स्थल, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ कुछ खास किस्म के पेड़ पौधे या जीव जंतु मिलते होंगे। स्रोतों में कुछ इशारा है इस तरफ। हाँ, संकेत तो हैं। लगता है कि यहाँ कुछ दुर्लभ औषधि हैं, औषधीय पौधे हैं और शायद जो राज्य पक्षी है मोनाल, वो भी यहाँ पाया जाता है। तो इस दर्जे से न सिर्फ इन प्रजातियों को बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि पूरे इलाके का जो प्राकृतिक संतुलन है, वो भी बना रहेगा। तो ये सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, एक तरह से प्रकृति का खजाना भी है। वाह, तो इतिहास हो गया, प्रकृति हो गई, अब बात करते हैं संस्कृति और समुदाय की। महाशिवरात्रि पर कहते हैं सदियों पुराना मेला लगता है यहाँ। क्या स्रोत बताते हैं कि वो मेला आज भी वैसे ही लगता है पूरी परंपरा के साथ? हाँ, स्रोत इस मेले की प्राचीनता पर काफी जोर देते हैं और बताते हैं कि ये आज भी वहाँ के स्थानीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जो पुरानी आस्थाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो आज भी जिंदा है वहाँ। और समुदाय की बात चली है तो एक और बहुत अच्छी बात पता चलती है, मंदिर परिसर में बारिश का पानी जमा करने की, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पुरानी परंपरा है। बारिश का पानी जमा करना मंदिर परिसर में, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, है ना। और दिलचस्प ये है कि वहाँ के स्थानीय समुदायों ने मिलकर इस पुरानी परंपरा को फिर से जीवित किया है, उसे वापस चलन में लाए हैं। पहाड़ों में पानी की कीमत तो हम सब जानते ही हैं। तो ये दिखाता है कि लोग अपनी विरासत और अपने पर्यावरण दोनों को बचाने के लिए कितने जुड़े हुए हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं। तो ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, एक जीता जागता सामुदायिक केंद्र भी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से थल केदार की एक बहुत ही बहुआयामी तस्वीर सामने आती है।
ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये करोड़ों साल पुरानी चट्टान पर टिका इतिहास है। हिमालय के अद्भुत नज़ारे हैं, दुर्लभ प्रकृति है और एक जागरूक समुदाय की कहानी भी है। बहुत कुछ है यहाँ। सही कहा आपने। आध्यात्मिकता, प्रकृति और इंसानी कोशिशों का एक संगम। और अंत में यह हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। भविष्य में जब इसे जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिल जाएगा, तो इस पवित्र स्थल पर जो तीर्थ यात्रा बढ़ेगी और वहाँ का जो नाजुक पर्यावरण है, उसके संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा, ये यकीनन एक चुनौती होगी जिस पर आगे